ग्रह नक्षत्र तारे और सितारे बदलते हैं अपनी चाल और आपके आचार्य बताते हैं आपकी राशियों का हाल। मित्रों, सादर जय श्री कृष्ण। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य धर्मेंद्र शास्त्री। आज हम आपको बताने जा रहे हैं दैनिक राशिफल। यह राशिफल है 27 जून 2023 मंगलवार का दिन है। आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि है। इस दिन भड़ली नामक नवमी रहेगी, जिसे भल्या नवमी के नाम से भी जाना जाता है। इसे अबूझ मुहूर्त का रूप भी प्रदान किया गया है। इस दिन बिना मुहूर्त देखे आप कोई भी शुभ या मांगलिक कार्य संपादित कर सकते हैं। गुप्त नवरात्रि का समापन होगा। हस्त नामक नक्षत्र होगा तथा कन्या राशि में चंद्रमा विराजित रहेंगे। दिशाशूल की अगर हम बात करें तो उत्तर दिशा में होंगे, इसलिए उत्तर दिशा की यात्रा करना नुकसानदायी साबित होगा। अगर किसी कारणवश उत्तर दिशा की यात्रा करना बहुत ज्यादा आवश्यक हो तो गुड़ खाकर के यात्रा आरंभ कर सकते हैं। राहु काल जो कि दोपहर 3 बजे से शुरू होकर के 4:30 बजे तक रहेगा। इस दौरान किसी भी प्रकार का शुभ एवं मांगलिक कार्यक्रम आपको संपन्न नहीं करना चाहिए। हालांकि राहु काल का निर्णय आप अपने क्षेत्र के पंचांग अथवा कैलेंडर के अनुसार कर सकते हैं, क्योंकि राहु काल कई क्षेत्रों में माना जाता है और कई क्षेत्रों में नहीं भी माना जाता है। दैनिक ग्रह गोचर की यदि हम बात करें तो ग्रहों के राजा सूर्यदेव जो कि मिथुन राशि में, वहीं चंद्रमा कन्या राशि में, मंगल ग्रह कर्क राशि में, बुध ग्रह मेष राशि में, देवगुरु बृहस्पति जो कि मेष राशि में, शुक्र ग्रह कर्क राशि में, शनिदेव कुंभ राशि में, राहु ग्रह मेष राशि में तथा केतु ग्रह तुला राशि में विराजित रहेंगे। इस दैनिक ग्रह गोचर के अनुसार मेष, मिथुन, सिंह, तुला, धनु एवं कुंभ, ये 6 राशियां सबसे अधिक भाग्यशाली रहने वाली है। कार्यक्षेत्र में इनको उन्नति और प्रगति के उत्तम अवसर प्राप्त हो सकते हैं। धन लाभ के साथ साथ पुराने कार्यों में तेजी देखने को मिलेगी। जो मेहनत, जो जिम्मेदारी इनको मिलेगी उसमें भी इनको फायदा होगा और जो काम इनके द्वारा किया जाएगा वो भी आगे चल करके इनके लिए लाभप्रद सिद्ध होगा। अब हम आपको मेष से लेकर के मीन सभी 12 राशि वालों का दैनिक राशिफल बताने जा रहे हैं। हमारे इस ज्ञानवर्धक वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और देखने के बाद अधिक से अधिक लोगों को शेयर भी करिएगा। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि की। आज का दिन अधिकतम समय आप अपने व्यक्तित्व को निखारने तथा आत्म अवलोकन में व्यतीत करेंगे। इससे आपको बहुत अधिक मानसिक शांति प्राप्त होगी। आर्थिक दृष्टि से दिन उपलब्धि भरा रहेगा और उसे सफल बनाने के लिए आपको दृढ़ निश्चय होकर काम करने की आवश्यकता होगी। दूसरों की सलाह पर काम करने की अपेक्षा स्वयं पर आपको भरोसा रखना होगा। अनावश्यक खर्च से आपको बचना चाहिए। घर परिवार के सदस्यों में आपसी तालमेल बहुत आवश्यक होगा। उपाय के रूप में यदि आप किसी भी मंदिर में फल का दान करेंगे तो आपका दिन शुभ फलदायी साबित होगा। आपका भाग्यशाली अंक 1 होगा। भाग्यशाली रंग आपका पीला होगा। अब हम बात करते हैं वृषभ राशि की। अगर कहीं पूंजी निवेश संबंधी योजना आप बना रहे हैं तो बहुत ही फायदेमंद साबित होगी। कोई सपना आपका साकार होने वाला है, इसलिए अपने सभी कार्यों पर पूरी तरह ध्यान केंद्रित रखें। विद्यार्थियों को सफलता प्राप्त होगी। किसी भी प्रकार की दुविधा की स्थिति में अनुभवी व्यक्ति की सलाह आपके लिए फायदेमंद रहेगी। कभी कभी आलस्य की वजह से आपके कार्य में रुकावट आ सकती है। ध्यान रखें कि थोड़ी सी लापरवाही आपको लक्ष्य से भटका सकती है। और उपाय के रूप में यदि आप गणेश जी के मंदिर में दूर्वा चढ़ाएंगे तो आपका दिन शुभ फलदायी साबित होगा। आपका भाग्यशाली अंक 3 होगा। भाग्यशाली रंग आपका ऑरेंज होगा। अब हम बात करते हैं मिथुन राशि की। धर्म और आध्यात्म के प्रति विश्वास आपके अंदर शांति और सकारात्मक ऊर्जा का संचार करेगा। जीवन के प्रत्येक पहलू पर सकारात्मक दृष्टिकोण रखना आपको बेहतरीन उपलब्धियां हासिल करवाएगा। नया वाहन, नई भूमि या नई संपत्ति खरीदने के बारे में आप विचार विमर्श कर सकते हैं। किसी पर अधिक विश्वास करने के बजाय अपनी क्षमताओं व कार्य प्रणाली पर भरोसा रखें। किसी नजदीकी रिश्तेदार या मित्र से किसी मुद्दे पर मतभेद हो सकता है। अपने व्यवहार में धैर्य और संयम बनाकर रखें। आज अन्य कामों में व्यस्तता के कारण कार्यक्षेत्र में आपकी अनुपस्थिति रहेगी, परंतु दूरभाष के माध्यम से कोई महत्वपूर्ण सूचना या समाचार आपको मिलने वाला है। उपाय के रूप में हरी सब्जी का दान मंदिर में करना आपके लिए शुभ फलदायी साबित होगा। आपका भाग्यशाली अंक 6 होगा। भाग्यशाली रंग आपका गुलाबी होगा।
अब हम बात करते हैं कर्क राशि की। घर में नवीनीकरण या परिवर्तन संबंधी कुछ कार्य संपन्न हो सकते हैं। प्रॉपर्टी या किसी अन्य मुद्दे को लेकर रिश्तेदारों के बीच गलतफहमियां जो चल रही है वो किसी की मध्यस्थता से दूर हो जाएगी तथा आपसी संबंध पुनः अच्छे हो जाएंगे। बाहरी व्यक्तियों की सलाह पर अमल करने की अपेक्षा घर के अनुभवी व्यक्तियों से विचार विमर्श करें, उनकी सलाह आपके लिए फायदेमंद साबित होगी। किसी से भी बातचीत करते समय अभद्र भाषा का उपयोग न करें, इससे संबंधों में कटुता आ सकती है। कार्यक्षेत्र में अभी कुछ बेहतर परिणाम मिलने की संभावना नहीं है। कार्य संबंधी कुछ नीतियों में बदलाव करने का आपको प्रयास करना होगा और नौकरी में आपको परिवर्तन का योग बन रहा है। पति पत्नी के संबंधों में मधुरता आएगी और उपाय के रूप में शंकर भगवान के मंदिर में काले तिल चढ़ाना आपके लिए शुभ फलदायी साबित होगा। आपका भाग्यशाली अंक 9 होगा। भाग्यशाली रंग आपका लाल होगा। अब हम बात करते हैं सिंह राशि की। पिछले कुछ समय से चली आ रही आर्थिक समस्याओं का निवारण हो जाएगा। काफी समय से जो रुका हुआ पैसा है वह भी आपको मिलने वाला है। घर का माहौल सकारात्मक रहेगा। अपनी पढ़ाई के प्रति बच्चों की पूर्ण एकाग्रता रहेगी। दूसरों की समस्या में न ही उलझे तो ही बेहतर रहेगा। पड़ोसियों के साथ किसी बात को लेकर के कहा सुनी हो सकती है जिसका असर परिवार की सुख शांति पर पड़ेगा। किसी कर्मचारी की लापरवाही के कारण कुछ नुकसान होने की आशंका है, इसलिए बेहतर होगा कि सभी कार्य अपनी निगरानी में आपको करवाना होगा। आपकी व्यस्ततम दिनचर्या के कारण आप घर परिवार को समय कम दे पाएंगे। तनाव व थकावट के कारण आपके स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ेगा, इसलिए अपनी दिनचर्या को व्यवस्थित रखें तथा काम का अधिक बोझ अपने ऊपर न ला दे। और उपाय के रूप में हनुमान जी के मंदिर में लाल फूल चढ़ाना आपके लिए शुभ फलदायी साबित होगा। आपका भाग्यशाली अंक 4 होगा। भाग्यशाली रंग आपका ऑरेंज होगा। अब हम बात करते हैं कन्या राशि की। ग्रहों की स्थिति आपके पक्ष में है, इसलिए आपके अंदर अद्भुत ऊर्जा व आत्मविश्वास भरपूर रहेगी। आप अपनी कार्यक्षमता में भी वृद्धि देखेंगे और अपने मन के मुताबिक कार्य करने से युवा वर्ग को राहत मिलेगी। किसी समय भावुकता और आलस्य की वजह से बनते कार्यों में रुकावट आ सकती है। कुछ बेहतरीन उपलब्धियां भी हाथ से निकलने के आसार बनेंगे। अनावश्यक खर्चों की वजह से आर्थिक स्थिति आपकी गड़बड़ा सकती है। व्यवसाय में कामकाज की गति धीमी रहेगी। यह समय धैर्य और संयम रखने का है। नौकरी संबंधी कार्यों में अभी परिस्थितियां विपरीत चल रही है, इसलिए किसी के साथ वाद विवाद न करें तो ही अधिक आपके लिए अच्छा रहेगा। पारिवारिक वातावरण आपका सुखद रहेगा और उपाय के रूप में यदि आप किसी भी मंदिर में जाकर के मिठाई का दान करेंगे तो आपका दिन शुभ फलदायी साबित होगा। आपका भाग्यशाली अंक 9 होगा। भाग्यशाली रंग आपका लाल होगा। अब हम बात करते हैं तुला राशि की। कुछ लाभप्रद संपर्क सूत्र आपके स्थापित होंगे। दूसरों की समस्याओं व कार्यों को सुलझाने में अति महत्वपूर्ण भूमिका आपकी रहेगी। आपके लिए बेहतर सम्मानजनक स्थितियां बनेगी। घर में कोई शुभ सूचना या अच्छा समाचार आपको मिलने वाला है। भूमि भवन वाहन खरीदारी संबंधित कोई निर्णय या योजना आपके द्वारा हो सकती है, उस पर पुनर्विचार करने की आवश्यकता है। अपने नाजायज खर्च पर अंकुश लगा करके आपको रखना चाहिए। विद्यार्थी अपनी पढ़ाई की तरफ विशेष ध्यान दे। कार्यक्षेत्र में नई रणनीति बनाकर काम आपको करना होगा, क्योंकि वर्तमान परिस्थितियों की वजह से व्यापारिक गतिविधियां ठीक से चल नहीं पा रही है। इसलिए आपको अपने स्थितियों में अपनी भूमिका में थोड़ा सा परिवर्तन करने की आवश्यकता है। और उपाय के रूप में भगवान विष्णु जी के मंदिर में मिठाई यानी पीले रंग की मिठाई चढ़ाना आपके लिए शुभ फलदायी साबित होगा। आपका भाग्यशाली अंक 7 होगा। भाग्यशाली रंग आपका आसमानी होगा। अब हम बात करते हैं वृश्चिक राशि की। बाहरी गतिविधियों तथा मित्रों के साथ संपर्क और अधिक मजबूत होंगे। भाग्य आपके लिए कुछ लाभदायक स्थितियों का निर्माण करेगा। घर की सुख सुविधाओं संबंधी कार्यों में भी अच्छा समय व्यतीत होगा। कुछ नकारात्मक प्रवृत्ति के लोग आपको नुकसान पहुंचाने का प्रयास कर सकते हैं। इससे आपको किसी प्रकार की जो है परेशानी महसूस हो सकती है, इसलिए सभी प्रकार से आपको सावधान रहना चाहिए। व्यापारिक गतिविधियों में परिवर्तन लाने का प्रयास करना होगा और आर्थिक स्थितियां सामान्य रहेगी। लेकिन यदि आप मेहनत बना करके और लक्ष्य के साथ काम करेंगे तो निश्चित तौर से अच्छा फायदा होगा। उपाय के रूप में माँ दुर्गा के मंदिर में लाल रंग का फल चढ़ाना आपके लिए शुभ फलदायी साबित होगा। आपका भाग्यशाली अंक 5 होगा। भाग्यशाली रंग आपका नीला होगा। अब हम बात करते हैं धनु राशि की। रोज
रोजमर्रा की दिनचर्या से हटकर कुछ रचनात्मक और रुचि संबंधी कार्यों में आपका समय व्यतीत होगा। किसी रिश्तेदार के साथ चल रही पुरानी समस्याओं का समाधान किसी मध्यस्थता से हो जाएगा। कुल मिलाकर के दिन आपके लिए खुशनुमा रहेगा। रिस्क लेने की प्रवृत्ति से जो है आपको थोड़ा बच करके रहना चाहिए और उपाय के रूप में घर के मंदिर में पीला फूल चढ़ाना आपके लिए शुभ फलदायी साबित होगा। आपका भाग्यशाली अंक 3 होगा। भाग्यशाली रंग आपका आसमानी होगा। अब हम बात करते हैं मकर राशि की। धार्मिक व आध्यात्मिक क्षेत्र से जुड़े कार्यों के प्रति आपका रुझान बढ़ेगा। आपको मानसिक तथा शारीरिक रूप से पूर्ण रूप से स्वस्थ रखेगा। कोई महत्वपूर्ण सूचना या समाचार मिलने का आपके लिए योग है जो आपके मन को प्रसन्न करेगा। कुछ समय से आपने जो लक्ष्य निर्धारित किया है आज उसे पूरे करने का उचित समय है। अपने गुस्से व अहंकार पर आपको नियंत्रण रखना बहुत आवश्यक होगा और उपाय के रूप में यदि हल्दी का दान किसी भी मंदिर में आप करेंगे तो आपका दिन शुभ फलदायी साबित होगा। आपका भाग्यशाली अंक 6 होगा। भाग्यशाली रंग आपका हरा होगा। अब हम बात करते हैं कुंभ राशि की। आज आपको फोन कॉल द्वारा कुछ महत्वपूर्ण सूचना या समाचार प्राप्त होगा जो कि आपकी आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाने के लिए लाभदायक रहेगा। कलात्मक क्रियाकलापों में आपकी रुचि रहेगी। घर परिवार में शुभ या मांगलिक कार्यक्रम की योजना बन सकती है या इस प्रकार के कार्यों में आपकी व्यस्तता बढ़ने वाली है। अपने मन के मुताबिक कार्य करने से आपको सुकून और प्रसन्नता प्राप्त होगी। दूसरों पर विश्वास करने की बजाय अपनी अंतरात्मा के निर्णय को प्राथमिकता दें। आपको अवश्य ही उचित मार्गदर्शन प्राप्त होगा और उपाय के रूप में भोजन के बाद गुड़ खाना आपके लिए शुभ फलदायी साबित होगा। आपका भाग्यशाली अंक 2 होगा। भाग्यशाली रंग आपका बादामी होगा। अब हम बात करते हैं मीन राशि की। आपकी हिम्मत और साहस जो है बहुत बेहतर रहेगी जिसके कारण आप कठिन से कठिन कार्य को भी पूरे कर पाएंगे। आर्थिक स्थिति सुधरेगी। किसी पारिवारिक उत्सव में जाने का कार्यक्रम आपका बनेगा। बच्चों की नकारात्मक गतिविधि के पता चलने से आपको तनाव उत्पन्न हो सकता है। आर्थिक लाभ होगा। नई कार्य की जिम्मेदारी भी आपको मिलने वाली है और उपाय के रूप में यदि आप भगवान गणेश जी के मंदिर में गुड़ और दुर्वा दोनों चढ़ाएंगे तो आपका दिन शुभ फलदायी साबित होगा। आपका भाग्यशाली अंक 4 होगा। भाग्यशाली रंग आपका पीला होगा। तो मित्रों, यह 12 राशि का दैनिक राशिफल और उनको करने वाले उपाय तथा भाग्यशाली अंक और भाग्यशाली रंग हमने आपको बताए हैं। हमारे इस ज्ञानवर्धक वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।